से कहा, गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं है। भगवान कृष्ण से गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की 11 दिन तक आराधना करो। और भगवान शंकर की आराधना एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11 दिन तक आराधना करी। तब जाकर भगवान कृष्ण के ऊपर शिव कृपा, भगवान शंकर ने कहा, हे वसुदेव, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर करी है। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हो गए, शिव की कृपा। इसलिए कहते हैं शंकर की आराधना करो, जितने चाहिए उतनी आराधना करो। पशुपति व्रत का फल, बाबा की अविरल भक्ति क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा के यहां पहुंच गए। पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा, अंजना इतनी सी बात के लिए रो रही है कि औलाद नहीं है? इतने साल हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं है। मेरे पति केसरी के भी नैनों से जल बहता है पिताजी, कोई उपाय बताओ। गौतम बाबा ने कह दिया, अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, शिव का चढ़ा हुआ जल का पान करना, शिव साधना में लगना। अंजना माता ने वैसे ही करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की कृपा हो, शिव की कृपा, प्रकट हो गए भगवान शंकर। अंजना मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अंजना जी ने कह दिया, बस आप मेरे पुत्र बनकर जन्म ले लो, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मैं तो जन्म नहीं ले सकता, फिर मेरा अंश ही अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और भगवान शिव के अंश कौन? जम के बोलो। अंजना माता के गर्भ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी। अंजना जी के गर्भ से एक बच्चा नहीं था, शिव की कृपा हुई। 6 बच्चों का जन्म, हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, सब प्रकट कर। सब ये शिव की उदाहरण, ये शंकर। थोड़ा बहुत नहीं देता मेरा शंकर भगवान, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। थोड़ा बहुत मेरा शिव नहीं देता, देता है तो बहुता में देता। एक लोटा जल क्या कर सकता है? ये शिव महापुराण की कथा में आकर देखो कि जिंदगी का शंभू शंभू हाँ, ये माई की तुमको लेके आया है बेटा, शंभू शंभू। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गणेश जी महाराज और शिवानंद कार्तिक के परिक्रमा कर कर आए। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर आए, इसलिए प्रथम फल गणेश जी को प्राप्त। ऐसा फल गणेश जी को मिल गया जिसमें आदर है, सम्मान है, सत्कार है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्राप्त हो। प्रथम गिनती में गिना जाने वाला वो था गणेश जी। शिव कथा कर रहे हैं।
भगवान शंकर का ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है, संवाद कर रहा है। विदल और उत्पल नाम के दो असुरों का भगवान माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कुंदुक फेर कर संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया था, उस रोग को मिटाने के लिए भगवान शिव ने आकर वर दिया। जहां से विश्वास समाप्त हो जाता है, फिर मां भगवान नहीं रहता, फिर तुम हो, फिर तुम अपनी मनमानी जो करना है कर सकते हो। जहां पर विश्वास है वहां परमात्मा है। मानो तो गंगा जल हूं और ना मानो तो बहता पानी हूं। मानो तो ये कुबेर भंडारी है, मानो तो ये कुबेरेश्वर महादेव है, मानो तो ये केवल शिव महापुराण की पोथी नहीं है, ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ कुबेर भंडारी 7 दिन यहां रहता है, तो वो आपको देता है। कई लोग कहते हैं हम दूसरी जगह भी शिव पुराण सुनने जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम वहां भी कथा सुनने जाते हैं, पर यहां कथा श्रवण करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। हम कहते कथा में कोई अंतर नहीं है, बस हम सीहोर से जब चलते हैं तो अकेला नहीं चलते, हमारा विश्वास, हमारा कुबेरेश्वर महादेव हमारे साथ में हर पल चल रहा है। उसकी कृपा बरसती रहे, उसकी दया बरसती रहे, करुणा होती रहे। विश्वास रखना, भरोसा रखना। ये जायसवाल परिवार में उनकी एक बेटी का मेरे को कल बता रहे थे जायसवाल जी को, राकेश जायसवाल की बेटी थी कि किनकी थी, आप ही की थी, राकेश जी की। ये बेटी इसको गोदी में लेकर, आप लोग तो कोकड़ी वाले, इनको मालूम भी होगा कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी कि इसके पांव से इतने शरीर से चलना बंद हो गया था, पलंग पर पड़ी रहती थी, गोदी में उठाना पड़ता था। क्यों जायसवाल जी? गोदी में उठाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तब वेणु शंकर जी ने तुरंत कहा, भैया ये रुद्राक्ष मेरे सीहोर से आया है, इस रुद्राक्ष को इसके गले में डाल दो और इसी का पानी पिलाओ। उसी रुद्राक्ष का पानी पिलाना वो आज तक बेटी के गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन से डाला उसके 20 मिनट बाद बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया था। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंकर है। लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, 500 रुपए का मिल जाता होगा। वो मिल जाता होगा, हम उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने जो अपने आंसुओं से रुद्राक्ष दिया है, उसकी कीमत मेरे बाबा ने कभी नहीं ली। और मेरे बाबा ने जो रुद्राक्ष दिया वो साधारण नहीं दिया, वो आनंद देने वाला। हम कहीं के रुद्राक्ष हों, सबको नमन करते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, जमीन पर पहुंचकर वहां के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर जो रुद्राक्ष तुमने लिया है, वो तुम्हारे पास में कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, वो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई कम ना है। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आप जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इनका विश्वास दृढ़ हुआ है, उसके कारण शिव मिला है। दृढ़ है, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है। क्योंकि मंत्र, तंत्र और विद्या थोड़े दिन चलती है, पर तुम्हारा भजन का बल जिंदगी भर चलता है।
तुम्हारा भजन, शिव के प्रति लगन, शंकर भगवान के प्रति विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम मंदिर जाना चालू कर दोगे तो 2-4 महीने में, 8 महीने में दुनिया के लोग तुम्हें भटका देंगे। वहां क्यों जा रही है? चल मैं दूसरी जगह ले चलता हूं, चल मैं उधर ले चलते हूं, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां ऐसी विद्या हो रही है, वहां ये छूछा हो रहा है। लोग ले जाकर तुम्हें दूसरी जगह पटकने का सोचेंगे, पर तुम एक जगह पर अगर दिल से लगे रहे, एक जगह पर दिल से रमे रहे, तो ये निश्चित है, निश्चित है। जो चतुर होता है ना, एक कुएं में से पानी निकालना है, कुआं बहुत गहरा है, उस कुएं में से पानी निकालना है। रस्सी है तुम्हारे पास में, बाल्टी है, डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेकर आए, फिर बांधा, फिर डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर लाए, फिर डाला, रस्सी छोटी पड़ गई। फिर किसी ने कहा, क्या कर रहे हो, पानी क्यों नहीं लेकर आए? अरे भैया 4 बार रस्सी बदल कर देख लिया, पर वो पानी की रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब किसी संत ने कहा, बार बार रस्सी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक रस्सी पहले की है, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ लेता तो वही रस्सी नीचे तक चली जाती और पानी लेकर आ जाती। बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी भर गुरुओं को बदलते रहो, पूरी जिंदगी कभी इधर चले गए, हमें सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, उधर सुख मिल गया, फिर पलट कर उधर चले गए। ऐसे जिंदगी निकलने वाली नहीं। एक जगह पर दड़ी बने रहो, एक जगह पर निश्चित बने रहो। रस्सियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जाती रहेगी, जाएगी, पानी निकाल कर लाएगी। कितनी भी रस्सियां बदल लो, उससे पानी नहीं आने वाला। पानी एक ही रस्सी नीचे तक चली जाए, उसमें जोड़ते जाओ, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को प्रबल करते चले जाओ। विश्वास प्रबल करिए, दृढ़ करिए। महाराज, जब विश्वास दृढ़ होता चले जाएगा, परमात्मा को मिलने में फिर देरी नहीं होगी। अभी तक भटक लिए। कोई ने कहा यहां चले जाओ, चले गए। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले गए। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे, वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी। इतनी कृपा कर दो, देता है वो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। तो देव अधिदेव महादेव है, वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। वो तो दे देता है, फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया भगवान ने। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए, बच्चे नहीं है। 16 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, संतान नहीं है, 16 साल हो गए। पूर्णभद्र अपनी पत्नी से कहा, मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा। जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालने वाला।
बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी